नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी आकाश एयरलाइंस कंपनी से जान लेते हैं। भारत में शुरू होने वाली नई एयरलाइंस कंपनी आकाश एयरलाइन की तरफ से एक बड़ी जानकारी शेयर करके ये बताई गई है कि उनको उनका अब कोड मिल गया है। आपको बता दें कि हर एयरलाइंस कंपनी का एक खुद का कोड होता है जिसके माध्यम से वो अपनी उड़ानों को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि इंडिगो का कोड 6E है, जेट एयरवेज का कोड 9W है, एयर इंडिया का कोड AI है। उसी तरीके से अब आकाश एयरलाइंस कंपनी का कोड QP रहने वाला है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी आकाश एयर ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। अगली खबर की जानकारी जेट एयरवेज से सामने आ रही है। जेट एयरवेज के द्वारा प्रूविंग फ़्लाइट को सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया गया है, ऐसी जानकारी यहां पर सामने आई है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज के द्वारा जो प्रूविंग फ़्लाइट 15 मई को ऑपरेट की गई थी उसमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट ऑपरेट की गई थी। और बीते कल 17 मई को भी जेट एयरवेज ने एक और प्रूविंग फ़्लाइट ऑपरेट किया जिसमें दिल्ली से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली रूट पर फ्लाइटों को ऑपरेट किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई मीडिया सूत्रों से ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि जेट एयरवेज को फ्लाइंग लाइसेंस इस सप्ताह में ही मिल सकता है। अगली खबर की जानकारी आईटा से सामने आ रही है। आईटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये बताया गया है कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में अब एयर ट्रैवल 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि US में अब एयर ट्रैवल 2019 के मुकाबले 60% कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। ठीक इसी तरीके से यूरोपियन देशों में भी अब फ़्लाइटें नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होना शुरू हो चुकी है। लेकिन बात करें एशिया की तो एशिया में अभी भी फ़्लाइटें नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होना शुरू नहीं हो पाई हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइना में अभी भी एयर ट्रैवल पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर आईटा ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि एशिया में एयर ट्रैवल केवल 13% तक ही पहुँचा है। बात करें अभी 2019 के मुकाबले तो आपको बता दें कि एशिया में एयर ट्रैवल कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना और दूसरे देश शामिल है। भारत में अभी भी उड़ानें नॉर्मल बेसिस पर चालू है। यदि आप भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों की बात करें तो भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटें ऑलमोस्ट प्री कोविड के लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगली खबर की जानकारी इजराइल से सामने आ रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों में मास्क के नियम को हटाया जा रहा है, यानी कि अब आप फ़्लाइट की यात्रा के दौरान बिना मास्क के भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अब इसमें जो नया देश है वो इजराइल है। इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है जिसके अनुसार अब इजराइल में ट्रैवल करने वाले लोग या फिर इजराइल से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जाने वाले लोग अब बिना मास्क के भी ट्रैवल कर सकते हैं। इजराइल की गवर्नमेंट ये नया नियम 23 मई से शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के अनुसार भारत सरकार और नेपाल की सरकार आपस में बातचीत कर रही है। और इस बातचीत के दौरान ये फैसला लिया गया है कि राम जन्मभूमि अयोध्या से अब नेपाल के लिए एक नई फ़्लाइट की शुरुआत की जाएगी जो कि जनकपुर सीता जी की जन्म स्थली से कनेक्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अयोध्या से जनकपुर के लिए नई फ़्लाइट सेवा की शुरुआत की जा रही है। आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहेंगे जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि हवाई मार्ग से जुड़ेगी राम और सीता की जन्मस्थली। अयोध्या से जनकपुर के बीच विमान सेवा का प्रस्ताव। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर इसका फैसला लिया गया है कि अब इन दोनों लोकेशंस के बीच में फ़्लाइट सेवा को शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।